दोस्तों नमस्कार। आज मैं दो खबरें आपके सामने लेकर के आया हूं और एक अंदर की खबर है। पहली खबर पर जरा आते हैं कि क्या वजह है कि राहुल गांधी पर समूची बीजेपी हमलावर है और उसकी बागडोर अमित शाह ने थाम रखी है। दरअसल कल राहुल गांधी ने रिजर्वेशन को लेकर के जो बात कही थी कि जब समाज बेहतर हो जाए तो रिजर्वेशन को खत्म किया जा सकता है, और राहुल गांधी ये वही बात कह रहे थे जो डॉक्टर अंबेडकर के मन में थी। यानी जब तक सामाजिक समता स्थापित नहीं हो जाती है, जब तक अन्याय और उत्पीड़न नहीं समाप्त हो जाता है, जब तक भेदभाव नहीं खत्म होता है, तब तक आरक्षण को जारी रखा जाना चाहिए। और इसीलिए शिक्षण संस्थाओं में और सरकारी संस्थाओं में जो रिजर्वेशन किया गया उसके लिए कोई मियाद नहीं निर्धारित की गई, जबकि जो राजनीतिक आरक्षण है वो 10 साल के लिए हुआ था और 10 साल के बाद रिव्यू किया जाना चाहिए, ये भी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। और हर 10 साल के बाद रिव्यू होता है और फिर अगले 10 साल के लिए वो रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाता है। अब राहुल गांधी ने क्या कहा था जो पूरे देश में इस समय कोहराम मचा हुआ है, चिराग पासवान से लेकर के मायावती तक, और इधर शिवराज सिंह चौहान से लेकर के और अमित शाह तक। लेकिन अमित शाह का बयान अपने आप में गौरतलब है। अमित शाह ने जो बात कही है कि राहुल गांधी इस बात को जान लें, जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। राहुल गांधी पर वो आरोप भी लगाते हैं कि दरअसल राहुल गांधी ने जो कहा है वो कांग्रेस पार्टी का आरक्षण खत्म करने का ही एक मंसूबा है, जबकि हम सब जानते हैं कि न तो राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा है और न ही कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई मंसूबा दिखाई पड़ता है पूरे इतिहास में। अब जरा इस पर आते हैं, मैं दूसरी खबर पर आऊंगा और वो खबर बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इशारा कर दे रहा हूं, वो खबर ये है कि क्या सरकार गिराने की तैयारी राहुल गांधी करने जा रहे हैं। लेकिन पहले जरा इस बात पर कि अमित शाह को आखिर फ्रंट फुट पर खेलने की जरूरत क्या पड़ी, उन्होंने राहुल गांधी को क्यों घेरा, क्या वजह है। दरअसल उसकी दो वजहें दिखाई पड़ती हैं जब आप पॉलिटिकल उसका एनालिसिस करते हैं। एक वजह तो यह है कि राहुल गांधी पिछले 2-2.5 साल से जिस तरह से इस देश में लोकप्रिय हो रहे हैं, लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के बीच में जो उनकी स्वीकारोक्ति और जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे बीजेपी परेशान है। लेकिन ये सब जानते हैं, जो मुखौटा लगा करके नरेंद्र मोदी आए थे और ये कह रहे थे कि ओबीसी है वो, लेकिन एजेंडा पूरा गायब था। गायब ही नहीं था बल्कि ओबीसी के खिलाफ वहां पर नीतियां बन रही थी। रिजर्वेशन को अनकहे तरीके से खत्म कर दिया गया, लेटरल एंट्री शुरू की गई, जो नियुक्तियां हैं, जो मलाईदार पद हैं, चाहे वो कुलपतियों के पद हों या मीडिया में पद हों या बड़े बड़े संवैधानिक संस्थाओं में पद हों, वो किसके पास है और किस जाति समाज के लोग वहां पे हैं, किस आइडियोलॉजी और किस संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी से छिपा नहीं है। बार बार राहुल गांधी इस बात को कहते रहे कि आरएसएस के सोच वाले लोगों को और ब्राह्मणवादी सोच वाले लोगों को वहां पर बिठाया जा रहा है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को वहां कोई जगह नहीं है। कोई एक आध कोई व्यक्ति होगा तो वो अपवाद स्वरूप है। ये बात वो पहले से भी कहते आ रहे हैं। और ये जब वो कह रहे हैं, कास्ट सेंसस का मुद्दा जो नीतीश कुमार और तेजस्वी लेकर के आए थे, राहुल गांधी ने उसे केंद्रीय मुद्दा बनाया। और आज कास्ट सेंसस के मुद्दे पर सबसे ज्यादा कोई मुखर आवाज है तो वो राहुल गांधी है। एक तरह से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के मुखौटे को नोच फेंका है।
आज नरेंद्र मोदी ये कहने की जरूरत नहीं कर सकते कि वो ओबीसी हैं। आज नरेंद्र मोदी ये नहीं कह सकते कि साहब मंडल पार्ट 2 हम कर रहे हैं या सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से उनके पूरे एजेंडे को एक्सपोज किया है, उनकी नीतियों को, उनकी नियुक्तियों को जो एक्सपोज किया है, उसमें कुछ बचता नहीं है। तो फिर एक ही रणनीति है कि आप राहुल गांधी पर अटैक कीजिए, राहुल गांधी को फिर से बदनाम कीजिए, राहुल गांधी को दलित पिछड़ा विरोधी साबित कीजिए। और ये मौका मिला कि साहब आप कह सके, आप आधे बयान को ले रहे हैं राहुल गांधी के, कि राहुल गांधी ने कहा कि किया जा सकता है अगर सामाजिक बेहतरी हो जाए। आपने इतना ही उठा लिया, जबकि वो ये कहते हैं कि अभी उसके लिए स्थिति है ही नहीं। और आज उन्होंने जो कहा बहुत स्पष्ट करते हुए कि भारतीय समाज की बुनियाद जाति है और जाति के आधार पर शोषण, अन्याय और अत्याचार होता है। सामाजिक समता के लिए आरक्षण बेहद जरूरी है और हम तो 50% की सीमा को ब्रेक करना चाहते हैं, उस सीलिंग को खत्म करना चाहते हैं। ये राहुल गांधी ने आज बहुत स्पष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी अमित शाह हमलावर है। चुनौती क्या है कि जब तक बीजेपी है तब तक राहुल बाबा ये आप नहीं कर सकते, आरक्षण कोई नहीं खत्म कर सकता दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का। अब वजह क्या है कि क्यों अमित शाह ऐसा कर रहे हैं? दरअसल एक वजह है, वो है जय शाह पर जिस तरह से राहुल गांधी हमलावर हुए थे पिछले दिनों, ये टीस गहरी है, दिल पे आकर के लगा। वो जहर बुझा तीर था जो राहुल गांधी ने कहा कि कुछ ही लोगों तक वो सारी संपदा, सारे डेवलपमेंट जा रहा है। चंद उद्योगपति हैं जिनके पास सारी संपत्ति, इस देश के संसाधन जा रहे हैं, और अमित शाह के बेटे हैं। जय शाह को बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं है और आईसीसी के वो कैप्टन बने हुए हैं, सर्वे सर्वा बने हुए हैं। ये टीस जो लगी है अमित शाह को, मौका मिला उन्होंने राहुल गांधी पर फायर कर दिया। लेकिन दूसरी जो बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो जुड़ी हुई है उस बात से जिसको मैंने अभी कहा था कि राहुल गांधी बिसात बिछा रहे हैं इस सरकार को गिराने की। अभी 2 राज्यों के चुनाव है और 2 राज्यों के बाद फिर महाराष्ट्र के चुनाव होंगे, झारखंड के चुनाव होंगे। इन राज्यों के जो चुनाव है उसमें बीजेपी बैकफुट पर है। हरियाणा में वैसे ही उसकी हालत खराब है, जम्मू कश्मीर में कोई स्पेस है नहीं। महाराष्ट्र से तो सर्वे आ चुके हैं कि वहां महाविकास आघाड़ी आगे खड़ी हुई है। झारखंड में हालात सबको मालूम है, भाई को तोड़ने के बाद भी बीजेपी वहां कुछ खास नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में ये सरकार डावाडोल स्थिति में है और जो बिसात बिछाई जा रही है कि इन चुनावों के नतीजों के बाद जब नरेंद्र मोदी कमजोर हो जाएंगे, वैसे ही होने लगे हैं। आज की स्थिति में आप देखिए कि न तो जम्मू कश्मीर में, न हरियाणा में, न महाराष्ट्र में कहीं नरेंद्र मोदी का पोस्टर तक नहीं है। वो चुनाव सामने है। नरेंद्र मोदी अभी तक हरियाणा नहीं गए हैं, वरना हमेशा वो चुनावी मोड में रहते हैं। बैकफुट पर पहले ही जा चुके हैं नरेंद्र मोदी। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है चुनाव फेस करने की। इस समय माना यह जा रहा है कि आरएसएस ने अपने हाथ में चुनावी बागडोर ले रखी है और नरेंद्र मोदी से कह दिया है कि अब आपका मुखौटा तो चिंदी चिंदी हो चुका है, अब ये चुनाव जिताऊ नहीं बचा है, इसलिए कृपा करके थोड़ा बाहर रहिए, दूर रहिए। तो वो एक कोशिश जो राहुल गांधी की चल रही है, उसी से अमित शाह की चिंता जुड़ी हुई है। अमित शाह तो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी के बाद उनका नंबर आना है। ऐलान कर चुके हैं कि अगले 40 साल तक उनकी सरकार रहेगी। मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं और यहां स्थिति यह है कि 2024 में सरकार बचेगी या जाएगी, और सरकार अगर जाती है तो फिर अमित शाह प्रधानमंत्री फेस नहीं होंगे। अमित शाह को सबसे बड़ा खतरा यह लग रहा है कि अगर सरकार गई, और अमित शाह इस बात को भी जानते हैं
कि जिन एजेंसियों का दुरुपयोग उन्होंने किया है, ईडी, सीबीआई और भी तमाम एजेंसियों का, वो एजेंसियां उनके घर पर भी पहुंचेंगी। एजेंसियां रुकने वाली नहीं है। तो ये भी डर सता रहा है अमित शाह को कि फिर नंबर आएगा भी या फिर नंबर कहीं और का आएगा, जिसके कारण अभी तक विपक्ष को डराया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नंबर खुद चल करके आ जाए। फिर क्या होगा? तो क्या अमित शाह का जो सपना पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का था, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया, उनको नहीं बनने दिया। कहा कि आप हमारे साथ आइए। अपने नजदीक रखना चाहते थे नरेंद्र मोदी अमित शाह को, तो गृह मंत्री बनाया, पहले पार्टी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन अब अमित शाह चाहते हैं कि मोदी जी की पारी खत्म होने के बाद उनको बैटिंग करने का मौका मिले। लेकिन इधर राहुल गांधी जो धुआंधार पारी खेल रहे हैं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के और अमेरिका की यात्रा तक जो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, मुसलमानों के बीच, ईसाइयों के बीच जो अपना प्रभाव स्थापित किया, इस देश के किसानों के बीच, इस देश के मजदूरों के बीच और उससे भी बढ़कर नौजवानों के बीच जो उम्मीदें पैदा की हैं, जो लोकप्रियता राहुल गांधी की बढ़ी है, उसने अमित शाह के लिए किसी भी विकल्प को नहीं छोड़ा है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल में है अमित शाह और इसलिए वो राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी को किसी तरीके से कमजोर किया जाए, राहुल गांधी को किसी तरीके से किनारे लगा दिया जाए, तो शायद प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए। अब मैं जरा तीसरे मुद्दे पर आता हूं कि ये जो अंदर खाने जो शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है, क्या राहुल गांधी की वो बिसात अगर सफलता में तब्दील होती है तो राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर फेस होंगे? दरअसल जिन्हें प्राइम मिनिस्टर फेस बनना था, मसलन नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार जिस वजह से नरेंद्र मोदी के साथ गए वो भी नहीं होते हुए दिख रहा है। नीतीश कुमार जाते जाते राजनीति से संन्यास लेते लेते अपने इतिहास को काले अक्षरों में नहीं दर्ज करना चाहे। लगातार उनकी पार्टी को जो तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसके प्रति भी चौकन्ना है नीतीश कुमार। ऐसे में नीतीश कुमार भी दांव लगा करके बैठे हैं कि कब अवसर मिले। इधर जो साउथ के स्टार हैं, चंद्रबाबू नायडू, जिनकी बैसाखी पर ही सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू तो कभी भी नाराज हो सकते हैं। जिस दिन एटीएम से कैश नहीं मिला उसी दिन वो नाराजगी सामने आ सकती है। तो ऐसे में ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये जो तमाम लीडर्स हैं, अगर ये सरकार गिरती है, सरकार अल्पमत में आती है और नई सरकार गठन का अवसर मिलता है, तो फिर राहुल गांधी की लीडरशिप में क्या ये लोग काम करेंगे? आप जरा भारत जोड़ो यात्रा के पहले जाइए, उस समय ममता बनर्जी तैयार नहीं थी, नीतीश कुमार तैयार नहीं थे, शरद पवार तैयार नहीं थे, उद्धव ठाकरे तैयार नहीं थे, अखिलेश यादव तैयार नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में इन तमाम नेताओं को मालूम है कि अगर जनता का कोई नेता बना है तो वो राहुल गांधी है। और जब नेता के पीछे लोग खड़े हो जाते हैं, देश की जनता, देश के नागरिक खड़े हो जाते हैं, तो फिर उसे कोई नेता मानने से कोई हिचक नहीं सकता। आज किसी में भी ये हिचक नहीं है कि वो राहुल गांधी को लीडर न स्वीकार करें। अब यहीं से एक और सवाल उपजता है कि क्या राहुल गांधी ये स्वीकार करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी के पास वो मौके आए 2004 से लेकर के 14 के बीच में राहुल गांधी को एक नहीं 2 बार मौके मिले। राहुल गांधी पहले बार यानी 2004 में कैबिनेट मंत्री बन सकते थे। लोग यहां तक कहते हैं कि उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट ले लेना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं लिया। दूसरे टर्म में तो उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था। मनमोहन सिंह भी चाहते थे कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हों, लेकिन राहुल गांधी ने वो पद स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए राजनीति कर रहे हैं।
ऐसे में कहीं ये ना हो कि राहुल गांधी कह दें कि नहीं साहब हमको सत्ता नहीं चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि जब लोग आपको नेता बनाते हैं और लोगों की जो ख्वाहिश होती है उससे आप फिर हट नहीं सकते। अगर लोगों की ये चाहत है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हो तो फिर राहुल गांधी इनकार नहीं कर सकते। और इसीलिए ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में जिस बिसात को बिछा रहे हैं, जिसे सजा रहे हैं, उस बिसात पर ये सरकार भी जाने वाली है और राहुल गांधी ही पीएम फेस होंगे, पीएम के दावेदार होंगे और प्रधानमंत्री वही बन सकते हैं। सारे नेता उनको स्वीकार भी करेंगे और खुद लोग उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं। ये है आज की राजनीति की स्थिति। आने वाले वक्त में इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, कब होता है, इसको बताते रहेंगे। शुक्रिया।